नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव कमल और आप सभी का जॉब जील पे स्वागत है। इस चैनल से ऐसे स्टूडेंट्स जुड़ सकते हैं जो किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं जिनमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स भी जुड़ सकते हैं जो मैथ्स बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं, जिनकी मैथ्स काफ़ी वीक है, और फिर 9th और 10th के स्टूडेंट्स भी हमसे जुड़ सकते हैं। और ऐसे पेरेंट्स भी जुड़ सकते हैं जिनको अपने बच्चे को पढ़ाना होता है और फिर आसपास कोई अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते हैं, तो वो लोग भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग मैथ से शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले गणित की परिभाषा से शुरू करते हैं। गणित क्या है? एक विषय है, और कोई भी विषय कहाँ से आया है? मनुष्य के ज्ञान का भाग ही है। हड़प्पा की खुदाई से तो आया नहीं होगा। तो गणित की परिभाषा क्या हो सकती है? गणित की परिभाषा मनुष्य के ज्ञान का वह भाग जिसके अंतर्गत किसी निश्चित नियम के अनुसार मापना, तुलना करना, परिमाण तथा संख्याओं आदि की गणना की जाती है, गणित कहलाता है। निश्चित नियम से हमारा क्या तात्पर्य? जैसे मापना, किसी भी चीज़, जैसे किसी की हाइट मापनी है तो हम लोग हाइट मापने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं उसी में हम लोग हाइट बताते हैं कि हाँ इसकी हाइट 5 फीट है, 4 फीट है, या फिर इंच में बताते हैं, सेंटीमीटर में बताते हैं। लेकिन ऐसा बोलते हैं क्या? आप किसी से पूछते हैं कि अच्छा बताओ आपकी हाइट कितनी है, तो आप क्या बोलते हैं? मेरी हाइट 5 kg है। ऐसा तो नहीं बोलते होंगे। तो यही है निश्चित नियम से, यही मतलब है हमारा कि निश्चित नियम होना चाहिए किसी चीज़ का। अब तुलना करना है तो हम लोग तुलना कैसे करते हैं? अगर मान लीजिए हम लोग को किसी के वेट का तुलना करना है, किसी के हाइट का तुलना करना है, तो हम लोग आइडेंटिकल में तुलना करते हैं। जैसे एक आदमी है, उसका दूसरे किसी आदमी के साथ में तुलना करते हैं कि हाँ इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट कितनी है। या ऐसा हम लोग करते हैं कि अरे तुम्हारी हाइट तो 5 फीट 6 इंच है, पर देखो जिराफ की हाइट कितनी ज़्यादा है। तो हम लोग जिराफ से थोड़ी तुलना करेंगे अपना, हम लोग आइडेंटिकल, जो भी आइडेंटिकल है उसमें तुलना करते हैं। तुलना करने के लिए भी समान चीज़ों का यूज करते हैं। फिर उसके बाद है परिमाण। परिमाण जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा सदिश राशि, अदिश राशि। तो अदिश राशि में जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जैसे लंबाई है, क्षेत्रफल है, तो लंबाई है, क्षेत्रफल है, या फिर वॉल्यूम है, इसका हम लंबाई बताते हैं हम लोग लंबाई के यूनिट में मीटर, सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल बताते हैं मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सब परिमाण है। जैसे स्पीड, रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी कितने स्पीड से जा रही है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ये परिमाण है। फिर संख्या आदि की गणना, जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, ये संख्या आदि की गणना है, यही है गणित। फिर गणितज्ञों ने गणित को भी 2 भागों में बांट रखा है। जैसे अंक गणित, आप लोग इंग्लिश में अर्थमेटिक बोलते हैं, उच्च गणित, एडवांस बोलते हैं। एडवांस में कौन कौन सा सेक्शन पढ़ेंगे हम लोग? जैसे ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ये सब जो है हम लोग, मेंसुरेशन, ये सब पढ़ेंगे हम लोग एडवांस में। अर्थमेटिक में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एक्सेट्रा। ये सब हम लोग अंक गणित में पढ़ने वाले हैं। तो गणित शुरू करते समय हम लोगों को सबसे पहले पता क्या होना चाहिए? सबसे स्टार्टिंग बच्चे जहाँ से शुरू कर सकते हैं पढ़ने के लिए कि अंक क्या है। अंक क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही अंक हैं। और फिर जब 2 या 2 से अधिक अंक आपस में मिल जाते हैं तो फिर वे संख्या का निर्माण करते हैं। तो हम लोग देखते हैं अंक। अंक और संख्या की परिभाषा यहाँ पे है। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं।
फिर संख्या, जब हमें संख्या पढ़नी होगी तो संख्या को लिखने के लिए कई संख्या पद्धतियाँ प्रचलित हैं। जैसे हम लोग जो पढ़ते हैं 1 से 10 तक, जिसमें 10 अंकों का प्रयोग होता है, ये दशमिक संख्या पद्धति या दशमलव संख्या पद्धति डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाती है। तो हम लोग आगे इसी पे चलेंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे द्विआधारी संख्या पद्धति, जिसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। फिर अष्टाधारी नंबर संख्या पद्धति, अष्टाधारी संख्या पद्धति। फिर उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे षोडशी संख्या पद्धति। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोमन संख्या पद्धति। तो ये पांचों संख्या पद्धति पढ़ेंगे हम लोग, और पांचों में 4 पहले पढ़ लेंगे और डेसिमल को लेके फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, जो हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। बाइनरी का ज़्यादातर यूज कंप्यूटर के क्षेत्र में होता है। हम लोग जो यूज करते हैं वो यही है दशमलव संख्या पद्धति। इसमें हम लोग 10 अंकों का यूज करते हैं। तो फिर अगले क्लास में हम लोग संख्या को लेकर चलेंगे। आज पहला क्लास था, और स्टूडेंट्स को पढ़ाना और कैमरे के सामने कैमरे को पढ़ाना काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। इसलिए जो भी थोड़ी मोड़ी गलती हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू।